बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ मेरा पैनल है जिसका तारुफ मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का मौजू है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अमेरिका में शुरू हो गया और अमेरिका और कनाडा का मुकाबला भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान की नज़रें पाकिस्तान के होने वाले मुकाबले पर हैं जो 6 जून को होगा और डेलस वो शहर है जहाँ वो मुकाबला होगा। डेलस अमेरिका की रियासत टेक्सास का शहर है। खासा गर्म मौसम होता है, तकरीबन कराची जैसे मौसम है उस शहर का। तो पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा डेलस में। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान करेगा 9 जून को न्यूयॉर्क में और वो वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। उसमें जो टिकट्स की प्राइस हैं अभी तक वो मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान की टीम खेलेगी कनाडा से। न्यूयॉर्क में 9 जून को मुकाबला होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगा फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरहिल में और वो मुकाबला होगा आयरलैंड के साथ। तो ये तीन वेन्यूज़ हैं। तीनों वेन्यूज़ का मौसम कैसा है अभी वो भी आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के दौरान हम। और इसमें मैं और बता दूं कि 20 टीम्स खेल रही हैं। 20 टीम्स को 4 ग्रुप में रखा गया है। 4 में से हर ग्रुप से 2 टीम्स ऊपर आएंगी। सुपर 8 मरहला होगा। सुपर 8 मरहले में भी 2 ग्रुप्स होंगे और 2 ग्रुप्स की जो टॉप टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी और उसके बाद फाइनल होगा इसका बारबाडोस में। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये वर्ल्ड कप पहली मरतबा हो रहा है कि अमेरिका को भी शामिल किया गया। इसकी क्या वजह है इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है। मेरे दाएं जाने बैठे हैं मुनीरुल हक साहब। हाल ही में अमेरिका से होकर आए हैं तो इनका होना सिग्निफिकेंस इनकी बहुत ज़्यादा है आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही कहा ना मैंने? अभी आए हैं? नहीं खैर आए हो तो मतलब चंद महीने हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाएं जाने बैठे हैं मेरे सैफ खान साहब। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे ये। उसके अलावा क्रिकेट की शख्सियात के साथ इनके राब्ते रहते हैं। क्रिकेट के जो भी मामला होते हैं उस पर इनकी गहरी नज़र होती है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने इनको तजिया करते देखा है। बड़े ही खुश मिजाज हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं सैफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा तो नहीं बोल गया नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और आप बुलाते रहते हैं इतने शोज़ में। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ बैठे हैं, गुलाबी शर्ट पहनी है आज, बड़े खुश मिजाज ये भी हैं। बदीर ज़मा इनका नाम है। न्यूज़ 1 TV कराची से करीबन 18 बरस तो अब हो गए हैं ये वाबस्ता हैं और पूरे पाकिस्तान में कवरेज करते हैं। हर खेल पे इनकी नज़र भी होती है तो वर्ल्ड कप भी यकीनन ये देख रहे होंगे और इनकी क्या तज्जियात हैं, क्या तासुरात हैं वो मैं प्रोग्राम में इनसे जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से भाई? खुश हो? बस शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में खुश है। चले जी, अल्लाह रखे सबको खुश। हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और वर्ल्ड कप के मामलात को खोल के आपके सामने रख। प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। ये वर्ल्ड कप मुकाबला बहुत अहम है क्योंकि अमेरिका इसमें शरीक है। अमेरिका की शिरकत इस बात की गमाजी करती है कि वहाँ क्रिकेट शायद बहुत ज़्यादा हो रही है। अमेरिका क्रिकेट के एतबार से मैं छोटी सी बात कर लूँ पहले। 1844 में पहला जो मुकाबला हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट का वो अमेरिका में खेला गया था। न्यूयॉर्क और कनाडा की टीमें आमने सामने थी और न्यूयॉर्क नहीं बल्कि USA और कनाडा की टीमें आमने सामने थी और न्यूयॉर्क में मुकाबला हुआ था। अमेरिका को गालिबन शिकस्त हो गई थी उस मुकाबले में, लेकिन उसके बाद क्रिकेट पीछे चली गई। बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल आगे आ गया। लेकिन क्या वजह है कि अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप वहाँ होने जा रहा है, ये भी आज का मौजू है। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पे तो हमारी नज़र होती है। मुनीर साहब, आप अमेरिका से होकर भी आए, आपने क्रिकेट के मुकाबले वहाँ देखे हैं। क्या वजह है कि ICC ने इतना बड़ा इवेंट कराने की वहाँ पर इस दफ़ा एक मतलब शुरू कर दिया? बहुत शुक्रिया आसिफ। देखिए, ICC और दुनिया भर में ये कहा जाता है कि जो नेक्स्ट होम है क्रिकेट का वो USA है। शारजा, अबू धाबी, हमने दुबई, यहाँ बहुत मैचेस देखे, लेकिन नेक्स्ट जो आपको बड़ा अगर मेला कहीं भी सजेगा या लोग जाएंगे तो USA होगा। उसी की वजह से उसी अट्रैक्शन को देखते हुए वहाँ पर इस दफ़ा मैचेस रखे गए। और देखें, फ्लोरिडा में भी हैं, डेलस में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, सारी जगह मैचेस हैं कि वो फैलाया गया है मुख्तलिफ। फिर USA की टीम खुद भी चूँकि खेल रही है, उसमें पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी भी हैं, इंडियन निजात खिलाड़ी भी हैं और अभी आपको पता है 2 मैचों में बांग्लादेश को हरा चुके हैं वो। तो अट्रैक्शन तो है। इसलिए अब हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान से भी कई खिलाड़ी मूव हो रहे हैं वो USA मूव हो रहे हैं। तो USA द नेक्स्ट होम ऑफ क्रिकेट, जैसे हमने पिछले दिनों यहाँ देखा था, कई साल से हम UAE को देख रहे हैं। कनाडा भी गई है ना, सहारा कप इंडिया पाकिस्तान का होगा जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आपसे बात मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का नेक्स्ट होम मुझे लगता है कि USA होगा। जी हाँ, इंडिया और इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आप भी माइग्रेट, जाते रहते हैं अमेरिका साहब? वो बहुत माइग्रेट है अभी तक, मेरा पता है आपको प्रोसेस में है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम पाकिस्तानी इंडियन वहाँ रहते हैं और वो सारे क्रिकेट लवर हैं, सारे बहुत पसंद करते हैं और वो सारे ब्लड क्रिकेट तो इंडियन पाकिस्तानी के ब्लड में है ना।
तो वहाँ पर इतने पाकिस्तानी नहीं रहते, तो वो भी क्रिकेट पसंद करते, तो वहाँ पर अब क्रिकेट शुरू हुई है और इस तरह से ग्राउंड्स बन रहे हैं, वहाँ पर लीग शुरू हुई हैं। इंडिया से भी काफ़ी लड़के मूव किए, क्रिकेटर्स पाकिस्तान से भी मूव किए और पाकिस्तान से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मूव किए। और मैं तो समझ रहा था कि 3-4 लड़के इस वर्ल्ड कप T20 की टीम में होंगे। समी असलम नहीं है, एहसान आदिल नहीं है और हमाद आजम, इन 3 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वर्ल्ड कप की टीम में होते। अनफॉर्चुनेट है कि ये टीम में नहीं है, लेकिन टाइम गुजारना पड़ेगा, लेकिन इनको तो भी फवाद आलम भी ऐसे के गया है और काफ़ी सारे लड़के यहाँ पर गए और पुराने एक्स प्लेयर जैसे रिजवानुज़्ज़मा हैं, आसिम मुश्तबा हैं, मंसूर अख्तर हैं, जलालुद्दीन हैं, ये वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा सेटअप है। जानदाद खान, नजब शाह है, जानिसार खान है, काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक बहुत अच्छे हमारे साथ खेलते हैं लड़के, सारे अच्छे लड़के। लेकिन क्योंकि क्रिकेट वहाँ पर अब ज़्यादा हो रही है, वहाँ बेसबॉल ज़्यादा खेली जाती थी, बास्केटबॉल ज़्यादा खेली जाती थी, लेकिन जैसे मेरी बहन ने कहा बिल्कुल एक नया वेन्यू है, नए कंट्री है, वहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। आपने सहारा कप को बोला, सहारा कप 90s के अंदर, लेट 90s में टूर्नामेंट पाकिस्तान के मैच सहारा कप हुए कनाडा में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन वहाँ भी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेली जा रही है, उनकी टीम खेल रही है, उनकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और उनकी वेटरन्स की टीम हर साल पाकिस्तान का दौरा करती है। हमारे साथ मेरी टीम अभी इसी साल वर्ल्ड कप खेलने आई थी और मैं जिस टीम से वेटरन्स खेलता हूँ उससे हम हर साल वो एक टीम दौरा करती है। तलाल कराची के एक प्लेयर है पुराने, जो कि वहाँ के कप्तान है, फरूक थे ना उनके कप्तान? फरूक अमेरिका के कप्तान था। अच्छा, मोहम्मद फरूक हमारे साथ नहीं खेला है, फरूक कप्तान था अमेरिका का, जानिसार भी था और भी काफ़ी लड़के आए थे। लेकिन मैं कनाडा की बात करूँ तो इन मुल्कों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है और ज़्यादा शौक उन लोगों में है जो कि इंडिया और पाकिस्तान से मूव करें। तो ज़ाहिर एक अच्छा वैल्यू और पैसा बहुत है, क्योंकि अमेरिका बड़ा कंट्री है, पैसा बहुत है और बहुत ज़्यादा वहाँ आसानी से लोग अफोर्ड कर सकते हैं खेल को। तो जो एशियंस हैं वहाँ पर जो मूव किए हैं उनमें ज़्यादा शौक डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, टिकट की प्राइस बता दूँ मैं कि 2,500 से 3,000 रुपए का टिकट है कम से कम इंडिया पाकिस्तान का। जी, मेरी कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए नहीं, 2,500 से 3,000 डॉलर का। मेरी बहन ने भी परचेज किया है टिकट, मुझे बता रही थी वो, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जाहिर है 27,000 डॉलर का, $2,700 का टिकट। तो इतना महंगा है, जिसपे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ है कि इतना महंगे टिकट्स क्यों रखे गए इंडिया पाकिस्तान के मैच से। लेकिन क्योंकि शौक बहुत है, पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग देखना चाहते हैं, दुनिया के बड़े स्टार्स वहाँ खेलने आ रहे हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक पहला इवेंट इतना बड़ा हो रहा है तो वो जाके देखे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अमेरिका में क्रिकेट को इससे वर्ल्ड कप के होने से फर्क पड़ेगा, कुछ फरोग मिलेगा और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए आसिफ भाई, फर्क तो जब पड़े ना कि जब आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इवेंट हो। अभी तो आपने एक जो है टेस्टिंग शुरू की है। अभी जितना भी आप न्यूयॉर्क का स्टेडियम देखें, सिर्फ टेस्ट के तौर पर उन्होंने एक वो जो इमारत है वो भी खड़ी की है, जैसे इवेंट ड्रॉप इन पिचेस हैं, सब चीज़ें आप उठा लेंगे। जब आप आईसीसी इतना बड़ा इवेंट करा रहा है तो मेरे ख्याल में अगर आप उनको 2 साल पहले बोल देते कि आप प्रॉपर जो स्टेडियम होते हैं वैसा स्टेडियम बने तीनों शहरों में, जैसे फ्लोरिडा है और ये फ्लोरिडा में स्टेडियम सही है, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर इस तरीके के स्टेडियम होते हैं। अब यही चीज़ें जो अमेरिका में हो रही हैं, अगर ये अभी अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके लिए अब स्टेडियम में हम हर चीज़ जो है ना, कभी आईसीसी की टीम एक आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, वो चीज़ें चेक करिए क्या इंटरनेशनल तर्ज का है, मेयार का है, नहीं है, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ी। इतनी जल्दी से आपने कर तो दिया, लेकिन अल्लाह करे कामयाब हो। और जहाँ तक आपने बात की है टिकट की, अब वही बात होती है जब पहली मरतबा एक जगह पे इवेंट हो रहा हो, यहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा रह रहे हों, फिर इंडियन की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग देखना चाहते हैं अपने स्टार को करीब से। तो यही वजह है कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है $20,000 तक भी पहुँच चुका है वहाँ पर, यानी कि 58 लाख पाकिस्तानी जो है वो एक टिकट पे वहाँ मिल रहा है, जो बॉक्स के टिकट हैं। तो अब मुझे ये बताएं, 58 लाख का जो टिकट देख के मैच देखेगा तो ज़ाहिर है उसको शौक होगा ही, वरना ऐसे कौन देखेगा। और पाकिस्तान ने खेला है अमेरिका से पहला मुकाबला 6 जून को डैलस में। अमेरिका की जो जर्सी है ना वो बनी है पाकिस्तान में, उस पर मैं रिपोर्ट अभी चंद दिनों पहले देख रहा था, तो पाकिस्तान में जर्सी बनी है अमेरिका की, वो पंजाब का कोई शहर है वहाँ पर बनाई गई है। तो और जो मैंने पता किया, मुझसे ये कहा कि भाई आप पाकिस्तान की टी शर्ट भिजवा दें, यहाँ पर पाकिस्तान की टी शर्ट की ज़्यादा डिमांड है डैलस में बनस्बत अमेरिका की टी शर्ट की, तो ये तो हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की पॉपुलरिटी तो होगी ना, इतनी बड़ी टीम है पाकिस्तान की और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ये दुनिया के माने हुए प्लेयर हैं, तो जाहिर है उस टीम की अपनी एक है। फिर पाकिस्तानी बहुत हैं, डैलस की अगर बात करते हैं, ह्यूस्टन की बात करते हैं, बहुत पाकिस्तानी हैं, तो चीज़ें तो
ज़ाहिर है नेचुरली हो जाता है फिर इस तो आप चले जाते, आप भी देखाते मैच है, वीज़ा तो है आपके पास। हाँ, वो कुछ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को दम नहीं। फिर टिकट की कीमत बहुत ज़्यादा है, टिकट की कीमत। तो पाकिस्तान ने जो तैयारी की है, वो इंग्लैंड से पाकिस्तान खेला, लेकिन वो सीरीज़ आधी पौनी हो पाई, मतलब उसमें बारिश का असर हो गया, जो भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है, ओपनिंग, मिडल ऑर्डर, बॉलिंग, सब चीज़ें बना ली हैं? नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड सीरीज थी वो बारिश की नज़र हो गई, ज़्यादातर मैचेस बारिश से डिस्टर्ब हो गए होने से, और पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाने का मौका नहीं मिल सका। इसकी वजह ये कि आज़म खान और साइम अयूब की वो फॉर्म नहीं लगी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी ये कन्फ्यूजन हो गई कि साइम ओपन करेंगे रिजवान के साथ या बाबर के साथ, या रिजवान ओपन करेंगे या फ़खर जमान करेंगे। अभी अब टाइम नहीं है इनके पास, अब ज़ाहिर इनको डायरेक्ट मैच पे जाना है 6 तारीख को। तो कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। अब उस्मान खेलते हैं आज़म की जगह, या आज़म पे ही रिलाई करती है मैनेजमेंट, उसको खिलाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको मौका देना चाहिए, और एक अच्छा है कि एक जो टीम, उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि वो खेलता चला रहा है, परफॉर्म हुआ समटाइम नहीं हुआ, लेकिन उसको मौका देना चाहिए। वही एक ऐसा पावर हिटर है इफ्तिखार के बाद जो कि आपको मैच को फिनिश कर सकता है। उसने माजी में 2-3 मैच जितवाए भी हैं आपको। बिल्कुल। तो आज़म खान के बारे में शाहिद अफरीदी ने हाल ही में कहा, मतलब उसने कहा कि मेरी टीम में तो ये नहीं होता, और शाहिद अफरीदी सेलेक्टर भी रह चुके हैं, उस वक्त नहीं था बल्कि उस वक्त तो ज़्यादा लड़के लेके जाते थे, तो उस वक्त तो था नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप फिटनेस का मेयार बना रहे हैं तो एक आजम खान पे मेयार नहीं होना चाहिए। सब फिटनेस टेस्ट नहीं हुए कब से? अब मैं बताऊं 2 से 3 साल हो गए पाकिस्तान टीम की, किसी के फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। आप अगर एक पहले आप कहते हैं जी कि आजम खान को इसलिए ले आ रहे हैं, उसकी नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं थी। एक बात ये जो पुराने खिलाड़ी हैं, ये बैठ के नाम लेते हैं कि एक खिलाड़ी थे जो फिटनेस में हमेशा पास हो जाते थे, और वो ट्रेनर के, मैं नाम नहीं ले रहा उस प्लेयर का, सब आप जानते हैं, दुनिया के माने में ओपनर थे वो फिटनेस टेस्ट वो कैसे पास करते थे, ये मजाक भी उड़ाते हैं ऑन एयर टीवी पे बैठ के, उसके बाद फिटनेस की बात भी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिटनेस की अगर आप बात करें तो फिटनेस अगर आपने करी है तो फिर आप एक आजम खान पे अप्लाई ना करें। मेरे ख्याल में पूरे जो आपका 15 रुकनी स्क्वाड है उसको पूरे पे अप्लाई करें कि कौन फिट है, कौन जो है वो इस काबिल है। इस वक्त भी मैं आपको बताऊँ, आपकी टीम में आरिफ रऊफ क्या इंजरी के बाद आप उससे ये तवक्को कर सकते हैं कि वैसी ही परफॉर्मेंस देगा। नसीम शाह में भी अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये आप लिख लें, आपको वर्ल्ड कप के दौरान पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म, एक आजम पे नहीं नजर गिरना चाहिए। अब देखिए शादाब खान की परफॉर्मेंस क्या है, आपने उसको खिला के जो है वो अगर वो पीएसएल में, एक तरफ एक खिलाड़ी को आप कहते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस में क्या हम आपको टीम में ले लें, ये आज एक खिलाड़ी ने एनओसी मांगी और उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि आप 2 लीग खेल चुके हैं, आपको एनओसी नहीं दे सकते। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात यह है कि उस खिलाड़ी को ने सिर्फ और सिर्फ किसी को मैसेज कर दिया था कि मुझे टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा, तो इस वजह से उनको एनओसी नहीं मिली। और ये एनओसी ना देने वाले भी जो हैं वो आप रियाज खुद हैं। तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी खिलाड़ी हैं सब पे अप्लाई करें, आज चीज़ एक खिलाड़ी पे ना करें। तो मेरे ख्याल में अभी जो आप कम्बिनेशन की बात इनसे कर रहे थे ना, देखिए कम्बिनेशन क्या है, आप 5 ओपनर जब एक टीम में रखेंगे, 6 फास्ट बॉलर रखेंगे, आपके पास 2 जो है वो 3 स्पिनर होंगे, तो आप कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? आपके मिडल ऑर्डर नहीं है भाई। मिडल ऑर्डर में एक इफ्तिखार और एक आजम खान, उसके बाद आप किसको लेके आएंगे? फिर आप अगर आजम को बाहर करते हैं तो उस्मान खान को 6 पे लेके आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड कप में कहीं ऐसा ना हो कि अब जो कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, तो कहीं बाबर और रिजवान ही आपको ओपन करते हुए, बाबर रिजवान ओपनिंग करते नजर आ रहे हैं दोबारा। आजम, ये थोड़ा सा आजम पे बात में कर लूँ, क्या ये तो नहीं हो रहा है कि उमर अकमल को वापस लाने की कोई ये तैयारी हो? क्योंकि उमर के बारे में सोशल मीडिया पे आजकल बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, क्रूज जैसा मिडल ऑर्डर हमने नहीं देखा, और ये बात ठीक भी है, वैसे मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूँ। क्रूज जैसा मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को बल्लेबाज कम ही मिले। सिर्फ उमर अकमल की जहाँ तक बात है, उनकी सलाहियतों से किसी को शक नहीं, लेकिन खुद उन्होंने अपनी जो कुछ आदात हैं उनकी वजह से उन्होंने खुद अपने अनफिट था ना, तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी से भेज दिया। आपको पता है तो ये तो अनफिट के हिसाब से तो सही है ना, आजम को टीम में तो नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आप उमर अकमल की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं उमर अकमल को अनफिट होने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से वापस भेजा था। नहीं, पाकिस्तान में क्या हुआ था, क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगी जो एक दिन पहले कोयटा की टीम से देखिए चीज़ें उनकी हैं, फिर उनका जैसे अहमद शहजाद हैं उस तरह इनकी भी चीज़ें तो हैं, खुद कसूरवार तो इसके हैं। इस वक्त अगर हम करंट पाकिस्तानी टीम की बल्कि वर्ल्ड कप के लिए टीम, आजम खान खुद कसूरवार नहीं है अपनी फिटनेस।
आजम खान का जो बिल्ड ऐसी है कि वो देखिए काकुल का पूरा ट्रेनिंग कैंप आजम ने ज्वाइन किया और पूरी तरह से नहीं ट्रेनिंग तो की ना, बहरहाल अनफिट जाहिर है एक लेकिन उसने उसमें काफी मेहनत भी की है, पूरी पूरी पहाड़ी चढ़े, उन लोगों ने तारीफ भी की थी, तालियां बजाई थी बाकायदा खिलाड़ियों ने। उससे हट किया देखिए 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त खासा डाउट है। ओपनर साहिम अयूब, मिडिल ऑर्डर में आजम खान और स्पिनर में शादाब खान, ये 3 खिलाड़ियों को अपनी अच्छा आपकी बात मुकम्मल करने से पहले एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आगे आप तफसील के साथ बताइएगा कि क्या मसला है। आजम हो या इमाद हो या आमिर हो या बाबर आजम हो, रिजवान हो, सब हमारे लिए तो बिल्कुल एक बराबर हैं, सबको परफॉर्म करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम उनकी जानिब देख रही है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू वन सेकंड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन पे, जो यूएसए से पाकिस्तान ने मैच खेलना है डेलिस के मैदान पर 6 जून को। तो आजम खान पर आप गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए मैं 3 खिलाड़ियों पर गुफ्तगू कर रहा हूँ आसिफ, मुझे साहिम अयूब, आजम खान और शादाब खान, ये 3 चूंकि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 और एक बात बता दूं, आजम को डेलिस में खेलने का तजुर्बा तमाम खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा। नहीं ठीक है, 2016 में गया था। नहीं हमें सिर्फ अभी आजम को नहीं हमें देखना चाहिए, हम पूरी प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे। तो 3 खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल करने पर आईब्रोज उठ रही हैं कि भाई ये क्यों है। साहिम अयूब अभी तक कोई 50 नहीं कर सके, वो अपने एक मखसूस नो लुक शॉट में आउट हो जाते हैं, उनकी नज़र आ रही है कि उनमें अभी मैच्योरिटी की कमी है या इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, आपने 2 खिलाड़ियों को बिल्कुल बिठाया हुआ है, एक आपने उस्मान खान को बिल्कुल बिठाया हुआ और एक मिस्ट्री स्पिनर अबरार। इन दोनों को आप कब खिलाएंगे? शादाब को आप मुस्तकिल, शादाब में ऐसी क्या वो है कि पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप गुजर गया शादाब की बदतरीन कारकर्दगी। पीएसएल की बुनियाद पर उनको ले आते हैं, पीएसएल तो उनका चल गया ना, एक दफ़ा अलग चल गई, इस्लामाबाद को जितवा दिया, खुद भी खेल गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना। हमें इन 3 खिलाड़ियों को देखना। आजम को आप हटाएंगे, मुझे बताएं, उस्मान को अगर आप रखते हैं साहिम की जगह, तो फिर आजम को आप हटा नहीं सकते, आपके पास कोई दूसरा है नहीं, बैट्समैन ही कोई नहीं है, आपको खिलाना पड़ेगा। इसलिए कि आपके पास जो रिजर्व में हैं, अगर हम बात करें तो नसीम शाह हैं, अब्बास आफरीदी हैं, अबरार हैं और ये हैं उस्मान खान। अगर उस्मान खान और अबरार को आप खिला लेते हैं तो फिर कोई बॉलर ही आपको मिलेगा ना, तो अच्छा फिर आपको आजम के साथ जाना पड़ेगा। 15 रुकनी टीम में सलमान अली आगा की जगह बनती थी, जो नहीं लिया गया। उसामा मीर की जगह बनती थी, नहीं लिया गया। बहरहाल अब वो चीज़ें तो हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ये 3 खिलाड़ियों का मसला है, ये फिट नहीं बैठ रहे। बाकी ने जो बात की कि ओपनर ज्यादा हैं आपके पास, ये भी प्रॉब्लम। इस टीम में 5 फास्ट बॉलर्स हैं, सही है। 15 के स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर्स हैं, जबकि इंग्लैंड अमेरिका वेस्ट इंडीज अमेरिका मैच हो रहा है। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनर डोमिनेट करता है। बिल्कुल सही। और वहां पर या तो बैट्समैन बढ़ाते, मिडिल ऑर्डर में हमारे बैट्समैन ही नहीं है। सलमान आगा की बात की, बिल्कुल जगह एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करके यहाँ पर सलमान आगा को रखते ताकि वो ऑफ स्पिन भी कर लेता है, बैट्समैन भी अच्छा है। फिर दूसरी बात ये, अब ओपनर आपने ज्यादा रखे हुए, बदी ने बिल्कुल सही कहा, आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? उस्मान को 6 नंबर खिलाएंगे, वो बैट्समैन 6 नंबर का नहीं है, वो ऊपर खेलता है, सारी क्रिकेट वो ऊपर उसने खेली है। 3-4 नंबर, अब 6 नंबर पे तो सिर्फ इफ्तिखार शूट करता है या फिर आजम खान खेलता चला आ रहा है, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही कहा। अब शादाब खान दोस्ती यारी पे खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में भाई, मिस्ट्री स्पिनर हम बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी, जो फ्रेंचाइज की लॉबी है वो सोशल मीडिया पे शेडी ने ये कर दिया। तो भाई ये फ्रेंचाइज क्यों, आप क्यों चुप हैं? आसिफ भाई ये फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं, फ्रेंचाइज की एक लॉबी है, आसिफ भाई बहुत स्ट्रांग है वो। मसला ये आसिफ भाई, सारी बात ये है कि जब तक एक तरफ एक खिलाड़ी को आप पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पे कहते हैं कि उस कारकर्दगी पर हम आपको टीम में नहीं ले सकते, और एक खिलाड़ी को आप पीएसएल में कुछ ना करने पर भी जो है पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं, ये कौन से है? उस्मान खान को आपने क्यों मुंतखब किया? इसी वजह से किया ना कि उसने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी। तो एक खिलाड़ी ने टॉप विकेट टेकर है पीएसएल का, उसको क्यों बाहर कर दिया? फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, आखिरी मैच को लिया ना, मोहम्मद अली को नहीं लिया ना, उसामा मीर, मोहम्मद, उसके अलावा आपके पास जमाल लड़का जो है, जमाल का मिस, ये तो उसको लाजमी होना चाहिए। जमाल तो आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए कि जो आपको पता है। आमिर जमाल से मुझे लगता है, मेरे ये जाती राय है, किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत कर लेता हूँ, मुझे लगता है उसके एटीट्यूड से भी खाइफ है लोग। देख एटीट्यूड का जवाब देता है। एक बात सुनिए, एटीट्यूड की बात देखो,
नहीं, अच्छा आपके कुछ प्लेयर ऐसे हैं, आपके कुछ प्लेयर टीम में ऐसे हैं जो अपने आप से बड़ा किसी को नहीं देखना चाहते। ये साफ बात है कि हम हैं तो हमारा ही नाम चले। तो कोई खिलाड़ी जब परफॉर्म कर रहा होता है और मुसलसल परफॉर्म कर रहा होता है, टीम को जिता रहा होता है, तो उन पे कहते हैं यार ये जिता रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम से खत्म हो जाइए, दोस्तियां यारियां खत्म हो जाइए। किसके बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरफ इशारा है? कप्तान बाबर आजम की तरफ पक्का इशारा है। बाबर आजम की तरफ देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। असल में ये है कि यार बाबर आजम को आपने 15 खिलाड़ियों में नंबर 1 तो है ना, नंबर 1 हमें कब तक कहेंगे नंबर 1 हसन अली को कवर ड्राइव याद रखें। और फिर विराट कोहली के 1000 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3000 का तोड़ दिया, आईसीसी रैंकिंग में तीसरे पे आ गया, चौथे। यही चीजें याद रखें भाई। आपका बड़ा प्लेयर जब वो होगा कि जब मुश्किल वक्त में टीम के काम आएगा, मैच को फिनिश करके देगा, मैच को जिताएगा, तो फिर होगा। अच्छा कप्तान जब होगा जब उसके फील्ड में अच्छे फैसले होंगे और पाकिस्तान टीम के काम आएंगे। ये नहीं होता बड़ा प्लेयर अपने लिए अगर खेलता रहे और वो अपने 10,000 रन कर ले तो उसमें कि बड़ा प्लेयर की क्या बात है। विराट कोहली भी तो है ना, उस पर किसी आपके उसके अपने ही साबिक क्रिकेटर ने तनकीद की कि विराट, उसने कहा मैं इनकी तनकीद पे जवाब देता हूं, मैं मुश्किल वक्त में अपने टीम को जिताता रहा हूं। ये बात विराट कोहली में क्या ऐसी खास बात है जो बाबर में होनी चाहिए? आप फिनिशिंग टच यार, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए बाबर एज ए बैट्समैन, बाबर की सलाहियतों पे कोई शक नहीं है। अगर बैटिंग की बात करते हैं, दुनिया के माने हुए बैट्समैन है, हर किस्म के शॉट वो सब बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन जहां पर हम विराट से देखें, अभी उनको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, विराट एक अलग। और विराट का जो है जो फिनिशिंग है, जब तक इनमें वो फिनिशिंग टच नहीं आएगा हम उसके मुकाबले में नहीं करेंगे। दोस्ती यारी की आपने बात की, मुझे बताएं ना, हसन अली 18 रुकनी टीम में कहां से जगह बनती थी? अच्छा मतलब टॉप 40 प्लेयर्स में भी ना गैरी कर्स्टन का से है, ना वहाब रियाज का से है, ना यूसुफ का से है। वहाब भी इक्वली वो है, इसमें कोई शक नहीं। वहाब रियाज को पूछे ना कोई? नहीं तो वहाब रियाज से क्यों नहीं पूछे? हम आपसे कह रहे हैं ना मीडिया पे, हम बाबर से ज्यादा तो वहाब रियाज। भाई आप मुझे बताएं ना, आपने कहा से कम भी नहीं। देखो आसिफ, उन्होंने ये कहा वहाब रियाज वो उसको टीम में लेने पे हसन अली को बाबर आजम ने कहा कि बैकअप और उसके हारिस रऊफ के, ठीक है। और आपने उसको प्लेइंग 11 में शामिल करके तीसरे वनडे खिला दिया अगेंस्ट आयरलैंड पे दिया वो। नहीं तो भाई प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी। बैकअप था ना हारिस का, बैकअप था हारिस का बैकअप था। हारिस स्पिन बॉलिंग करता है आयरलैंड के खिलाफ, तेज बॉलर है हारिस। चल तेज बॉलर। आप आयरलैंड के खिलाफ अगर आप वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, असल में आपके उसमें नहीं था, तो आप इब्रार को ट्राई कर लेते। इब्रार को तो छुपा के रखा हुआ है, इब्रार की तो रुमाई होगी बाद में। वो छुपा के इसलिए रखा हुआ है कि शादाब के जो है ना छुप जाए। नहीं मैं बताऊं, पाकिस्तान की जब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ था ना, इसीलिए आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस बाद में शादाब को नहीं खिलाए। टीम अनाउंस हो गई एक दफा, अब तो आपने अनाउंस कर दी ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बाहर नहीं हो सकते। शादाब ये जो टीम तो हो गई ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया से पाकिस्तान ने मैच खेलना, यूएसए का तो छोड़ दो। विराट कोहली का साहब भाई, वो बंदे का सोच का अंदाज ही दूसरा है। वो क्रिकेट माइंड के हिसाब से भी इधर है, खेलने के हिसाब से भी इधर है, गेम को समझने के हिसाब से भी इधर है, और दुनिया के बाकी सारे इधर है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। वो बंदा क्या कहता है कि हम जो मैच जीते थे, जो हारिस रऊफ को छक्का भी उसने मारा था, उसने कहा कि एक बॉल नो बॉल हुआ, स्टंप पे लगा और गया, और मैंने देखा शाहीन अफरीदी, सारी टीम में से शाहीन अफरीदी भाग रहा है जो लंगड़ा रहा है। तो मैंने कहा यार हम मैच हार ही नहीं सकते, हम मैच हार ही नहीं सकते। वहां से वो मैच जीत दिया। तो ये जो सोच है ये कहां से लाएंगे? उसका फर्क है ना, वो उसकी परफॉर्मेंस उसके स्टैट्स बताते हैं कि वो एक बड़ा प्लेयर है। सिर्फ वो अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने कंट्री के लिए खेलता है। बिल्कुल सही था, जब तक आप मैच विनर नहीं बनेंगे, जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे दुनिया में। अब बड़े बैट्समैन तो मशहूर हैं, लेकिन मैच विनर नहीं है। बड़े कप्तान जब भी बनते हैं जब बड़े मैच जितवाते हैं। आप अपनी आपकी स्ट्रेटजी ऑन द ग्राउंड, द फील्ड, और आपकी बैटिंग जो आप लेके चल रहे होते हैं पूरे मैच को, इंतजाम भाई करते थे। या जो माइकल बेविन था ऑस्ट्रेलिया का, या स्टीव वॉ थे, वो ऐसे बड़े कप्तान नहीं बने, स्टीव वॉ वगैरह। वो अपनी टीम को लेके गए। विराट कोहली ने बहुत मैच जितवाए इंडिया को, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो हमेशा वो खड़ा होता है, वो जितवाता है। हमें सबसे पहले विराट कोहली को देखना पड़ेगा, उसको आउट करने पे जाना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली हमें प्रॉब्लम करता है मैचेस के अंदर। वही परफॉर्म करता है, जब हम 2-3 आउट कर लेते हैं वहाँ वो सर्वाइव कर जाता है, और ना सिर्फ सर्वाइव करता है, वो अपने सामने वालों को खिलाता रहता है और मैच को निकाल जाते हैं। उसकी पार्टनरशिप नहीं लगने देनी विराट कोहली की। सबर नहीं हो रहा उससे। मेरी बात सुनिए, ये सही कह रहे हैं। देखिए
हमारा गलत बात भी कहते हैं, ये गलत भी कहते हैं। अच्छा सुन, गलत बात है इनकी, पहले मुझे बताओ गलत बात क्या है? विराट कोहली की ये बात है, अगर वो 10 रन कर गया, 20 रन कर गया, 30 कर गया, तो वो 30 से आगे का सोचता है, फिर 50 से 100 की तरफ का सोचता है। दिमाग उसका क्रिकेट, दिमाग है ना, ब्रेन उसका क्रिकेटर, लेकिन वो अपने एवरेज को खराब नहीं करता, वो अपना मेंटेन करता है, सारी इनिंग बिल्ड कर रहा है। अभी इस वर्ल्ड कप में जो 2023 में हुआ, मैंने टीवी पर सुना, एक बहुत बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान के गुजरे हैं, कप्तानी भी उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि विराट कोहली सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं किया, सब नहीं सेल्फिश, ठीक है। विराट कोहली तो उसको दूसरे खिलाड़ी ने ये बताया कि विराट कोहली को ये रोल दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हर प्लेयर का अपना रोल होता है, और विराट कोहली को जो रोल दिया जाता है उसके मुताबिक वो खेलता है। आप देखें ना, बहुत सारे मैचेस आप देखें कि विराट कोहली अगर 10वें ओवर में आया तो वो 50वें ओवर में तक खेलता रहा है, 48वें ओवर तक खेलता है, टीम को मुश्किल से निकाल के अगर आउट भी हुआ तो उस टाइम आउट हुआ है जब टीम मुश्किल से निकल चुकी। हमारे यहाँ कौन सा प्लेयर है कि जो ये करेगा? 45 रन फखर जमान में कर लिए, उसके बाद आपको सिंगल डबल से करके आप मैच में आगे जा सकते हैं। फिर इफ्तिखार अहमद है और फिर वो इमाद वसीम खेल लेते। जब आपको 8, 9, 10 रन की एवरेज चाहिए तो आपको भाई एक आध बाउंड्री लगी, उसके बाद सिंगल डबल करें, आप आराम से करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन हर खिलाड़ी ने आगे क्या किया कि मैं छक्का मार दूं, मैं चौका मार दूं, मेरा नाम हो जाए। असल में ये टीम को जिताने के लिए आपको आखिर तक जाना पड़ता है। एक भी प्लेयर अगर आप खड़ा हो जाता है इफ्तिखार इमाद में से और पाकिस्तान टीम जीत जाती है। विराट कोहली में विराट कोहली की बताओ, विराट कोहली इनिंग बनाता है, उसको पता होता है कि वो 40 ओवर तक सर्वाइव कर गया, इनिंग को लेके चलेगा, नीचे जडेजा और पांड्या अच्छा फिनिश करके देंगे उसको, बहुत तगड़े बैट्समैन नीचे बैठे। हालांकि पांड्या और रोहित शर्मा की जो मामले खराब हुए हैं, खराब नजर आए, उनके मीडिया ने बताया, उनकी आवाम ने वो किया नजर आया। तो ये अब टीम के अंदर ये दोनों दोबारा, तो ये अपनी इन्होंने पैचअप कर लिया होगा या कुछ था इनके दरमियान या नहीं था? रोहित शर्मा और पांड्या, रोहित शर्मा और पांड्या की जो इख्तलाफात है उसकी वजह से कि सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस को उसको नुकसान हुआ है कि बॉटम पे आई है। हम विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली के लिए एक अच्छी चीज भारत के लिए है कि इस वक्त बहुत फॉर्म में, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए 771 रन विराट को, इसका मतलब है कि एक्सीलेंट फॉर्म में, और जब फॉर्म में होते हैं तो बहुत खतरनाक। लेकिन उसने उन विकेटों की भी तनकीद का निशाना बनाया, उन विकेट्स को जिस पे बैट्समैनों बैट्समैनों की पैराडाइज है, उसने कहा इसमें कितने रिकॉर्ड बने आपको पता है? इस आईपीएल में कितने रिकॉर्ड बने? सिर्फ रन्स का रिकॉर्ड नहीं बना, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेटें, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप। बावजूद भी अगर आप सबसे ज्यादा रन बनाते, इसका मतलब है कि आप टच में हैं, अच्छे टच में हैं, और इसका फायदा होगा। देखिए भारत में इस वक्त जो तनकीद के निशाना बन रहे हैं वो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या बन रहे हैं। उनके पास जो और प्लेयर है ना दीगर, खासतौर से बुमराह और कुलदीप यादव, ये बहुत खतरनाक बॉलर है दोनों। ये किसी भी टीम के पास इतना अच्छा बॉलर या स्पिनर नहीं है इस वक्त। कुलदीप यादव जैसा स्पिनर नहीं है इस वक्त किसी के पास, ना बुमराह जैसा जो कम रनअप के साथ भी इतनी अच्छी गेंद करता है। जब बुमराह आता है मैच का नक्शा पलटने की कोशिश करते हैं, बाकी उनके पास इतना अच्छा नहीं है। तो डिपेंड ये, अभी उन्होंने शुभम दुबे को लिया अपने बंदरों की टीम में, बहुत अच्छा, बहुत टैलेंट है और बड़े जारने अंदाज से खेलते हैं। 11 की अनलकी 11 भी बना दी, हाँ, जिसमें वो लड़के हैं जो आना चाहिए था, हाँ, जो जिनको आना चाहिए था। खासतौर से रिंकू सिंह का नाम भी उसमें था कि जिनको नहीं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शुभमन गिल नहीं होंगे, केएल राहुल नहीं होंगे, ये रिंकू सिंह नहीं होंगे 15 में। 1 महीने पहले तक किसी ने पक्के थे 15 में, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे गए, दूसरे लड़के ले गए। सबसे ज्यादा तो उनके यहाँ एक प्लेयर है जो बहुत अनलकी रहा, अभिषेक शर्मा, 250 के स्ट्राइक रेट से खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वो बहुत अनलकी रहा, वरना वो आ जाता टीम में। लेकिन उसी तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जैक फ्रेजर मैगर उनके प्लेयर हैं, 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेले आईपीएल में, उनको उन्होंने अभी रिजर्व में लिया है। ये इनके साथ बहुत अच्छे इनके। तो इंडिया का डिपेंड ये करता है कि रोहित कैसी बैटिंग करते हैं। जो रोहित क्या कर रहे थे आजकल कि आगे शुरू में तेज खेलते हैं ताकि प्रेशर कम हो, मतलब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब उनके साथ यशस्वी जायसवाल होंगे जो उनके ओपनर है, वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हार्दिक पांड्या इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में कि जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जितने बड़े ऑलराउंडर हैं, उसके साथ परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके अलावा जायसवाल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इधर बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर है, शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, हारिस रऊफ़ है, और टॉप क्लास टीम है पाकिस्तान की। तो हमें तो मुकाबला होता नज़र आ रहा है टक्कर का। क्या होगा इस मुकाबले पे हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं, प्लेयर बाय प्लेयर मार्क करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को होगा। न्यूयॉर्क का नसाओ काउंटी स्टेडियम है, ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच हो, कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला लोग देखना चाहते हैं, और दोनों टीम ही यकीनन ये चाहती हैं, उनके अवाम,
के जीतें। सैफ साहब, जीतने का फॉर्मूला क्या है इंडिया से? एक दफ़ा वर्ल्ड कप में आप जीत चुके हैं उनसे, तो चलो वो भी आपका टूट गया ना, वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो वो टूट गया। अब इसमें पाकिस्तान के टॉप 4 आप बताएं मुझे, टॉप बैटिंग ऑर्डर 4 इंडिया के बॉलर बताएं। देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा से प्रेशर मैच होता है। वर्ल्ड कप का मैच हो और प्रेशर ना हो, इम्पॉसिबल। दोनों टीमों पे प्रेशर होता है, जो प्रेशर को अच्छा हैंडल करता है, जो अच्छा उसको टैकल कर सकता है, वो मैच जीतती। इंडिया अनफॉर्चुनेट है कि वो बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है, उसके पास इस वजह से प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पांड्या और जो बुमराह हैं, तो वो इनको जडेजा ये मैच को निकाल जाते हैं, प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं और काफ़ी सालों से इंडिया को जितवाते चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि रिजवान, बाबर ओपन अगर ये करते हैं, साइम करता है, 4 नंबर पे जो है वो आपका फ़खर जमान, ये 4 बैट्समैन होते हैं। फिर इफ्तिखार और आजम खान को तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसका बनता है। उसका आजम देखें, आपका पावर हिटर नहीं है। इफ्तिखार और आजम 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो आपको जो लंबी हिटें मार सकते हैं। इसके अलावा बताएं कितने प्लेयरों ने छक्के आपका ज़्यादा मारते हैं? हमारे यहाँ तो PSL में भी छक्के नहीं लगते ज़्यादा, इंडिया में कितने छक्के लगे IPL में। तो ये भी जो आपका पावर हिटर होता है वो उसकी T20 में ऑब्वियसली जगह बनती है। फास्ट बॉलर पे है तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर नसीम शाह और आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, इनके साथ जाना चाहिए। शदाब, मेरा कहना है कि शदाब की जगह अबरार पे चांस लेना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि अबरार, हम मिस्ट्री स्पिनर कह रहे हैं कि उसको मौका नहीं मिला। इतना मिस्ट्री है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं होगा। लेकिन देखें आसिफ भाई, मीडिया का दौर है, ऐसा नहीं है कि अबरार को किसी ने नहीं देखा होगा। लोग वीडियो निकाल के देख लेते हैं, एनालिस्ट जो उसको चेक कर लेते हैं कि भाई क्या बॉल करता है, कैसी वैरायटी है, क्या इसका वेपन है, किस तरह इसका कितना ग्रिप करता है बॉल को, कितना एयर में गेंद फेंकता है। वो सारे बैट के बैट्समैन, हाई जो टॉप क्लास बैट्समैन होते हैं, वो ऐसे बॉलर्स को पहले चेक कर लेते हैं कि उसको हमने ग्राउंड में जाकर कैसे खेलना है। और इंडिया के एनालिस्ट तो सबसे आगे हैं दुनिया में, सबसे आगे। पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइजीज के साथ होते हैं इंडिया के एनालिस्ट, बिल्कुल होते हैं। तो वो तो इतने आगे, वो बताते नहीं होंगे कि आपका ये बॉलर जो वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। आपके ख्याल में फिट है? क्योंकि इससे पहले उसकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठ चुका है। जब वो इनफिट था तो उसको लेके चले गए थे और वहाँ पर उसको जो है वैसे ही बिठाए रखा, फिर मैच नहीं खिलाए, वो वापस आ गया। उसके बाद अच्छा, इनफिट जो है ना उस वक्त बहुत पहले से था, वो ट्रॉफी जब काजन ट्रॉफी खेले तो उस वक्त सिर्फ इनफिट था, लेकिन अब वो फिट है। अगर फिट नहीं होता तो आप उसको काकुल वाले कैंप में देख लेते, वहाँ पर उसने फिटनेस में जो भी किया है आपके सामने है। लेकिन एक प्लेयर को आप मौका तो दें। मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको 1, 2 या 3 मैच खिला के देखें, अगर वो आपके म्यार पे पूरा करता है, आउट करता है, रन रोकता है, तो फिर आप उसको मौका दें। नहीं देता तो आप किसी और को आप खिला दें। असल में एक प्लेयर को आप पहले तो उसको, आपने आयरलैंड के खिलाफ शादाब को आपने मैच खिलाया, उसने 54 रन दिए, 2 मैचेस में बाहर बिठा दिया, तो उसके बाद चांस बनता था कि इब्रार को खिलाएं, इब्रार को खिलाना चाहिए था। तो इब्रार अगर वहाँ खेल जाता और वहाँ पर उसकी बॉलिंग भी टेस्ट हो जाती और पता भी चल जाता है। ये हो गया। अगली बात, शाहिद अफरीदी साहब को आप क्या कहेंगे आजम के बारे में? मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी जितना बड़ा प्लेयर है था और जितना वो जिस तरीके से वो बातें करते हैं, मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने अपने तौर पर बात की है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की जहाँ तक बात की, मेरे ख्याल में उन्होंने बात दुरुस्त की, क्योंकि वहाँ की जो पिचेज़ होंगी वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी और वहाँ पर से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको है? वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुने आप। बोले वहाँ की स्पिनर हो सकता है, देखें आप उस वक्त आप लीग खेल रहे होते हैं ना भाई, लो बाउंस होता है वहाँ पर, लो बाउंस होता है। मैंने न्यूयॉर्क की पिच में सुना है कि शायद बाउंस ज्यादा होगा। वही तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आजम खान जो है वो किसी भी वक्त मैच का पांचा पलट सकता है। नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ मैं इख्तिलाफ इस वजह से करता हूँ कि ऐसी बात नहीं कही। उस वक्त आप इख्तिलाफ कर सकते थे जब वो टीम अनाउंस हो रही थी। जब अब टीम में आ गया तो आप उसका हौसला बढ़ाएं कि भाई आपने जाना है, आपने ही जिताना है, आपने ही रन करने हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब की तरह इन पे बयान जारी करेगा? सवाल ये बात है जो हमने उस प्रोग्राम में भी की थी कि अगर खालिद, आप थे उस प्रोग्राम में, खालिद महमूद साहब ने एक बयान दिया, PCB ने उसके बयान दिया कि इससे टीम का मोराल गिरता है। तो आप बताइए, हफीज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये, ना कोई पूछेगा, ना उनको इतना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा। अभी चेयरमैन साहब भी तो वहाँ गए हैं, उन्होंने जो लोगों से भी अपील कर दी है। हाँ, उन्होंने कहा जी एक महीने तक आप इंतजार करें, यही टीम आपको वर्ल्ड कप जीत के दिखाए। लेकिन देखिए बातों से नहीं होता, आप टीम के खिलाड़ियों को जो है ये तो करें ना कि भाई आपने जीतना है, और जीत जब भी मिलेगी आपका बॉडी लैंग्वेज। यार मेरी माजरत कबूल कर लें
चेयरमैन साहब का ये काम ही नहीं है कि वो जाके बताएं कि टीम जीतेगी। दुनिया का और किस बोर्ड का चेयरमैन आपको ऐसा करता वहाँ से अमेरिका भी जाएंगे ना? नहीं, वहाँ दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आकर आप मुझे 3 क्रिकेट बोर्ड सरबराहान के नाम बता दें। नहीं देखो आसिफ, अगर उन्होंने उसको बैकअप उनको करने के लिए बयान दिया है तो नहीं भाई, नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बात सिंपल में, क्योंकि जो आपका काम ही नहीं, आपका काम ही नहीं है टीम के इन मैटर्स में इंटरफेयर करने का। नहीं वो बात उस हद तक तो सही है कि आप चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन ने अगर एक बयान दे दिया है कि टीम को बैकअप करे तो उसमें कोई इतना वैसा हर्ज नहीं है। चेयरमैन क्या यार मुझे एक बात है मुनीर भाई, टीम को बैकअप, मेरी बात सुने आसिफ भाई, मेरी बात, टीम को बैकअप की बात कर रहे हैं। जब मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा था तो मेरे ख्याल में यहाँ लोग मैच कम देख रहे थे, उनके हाथ ऊपर ज्यादा खड़े होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, इससे ज्यादा बैकअप क्या करें? भाई तो प्लेयर जाके आप क्या कोई चेयरमैन ये कहेगा कि आप अच्छा ना खेलें? कोई नहीं, एक बयान तो दिया जाता है ना जैसे के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको बयान की इतना जरूरत क्या है? नहीं बयान देने की जरूरत क्या है? कौन सा क्रिकेट बोर्ड? 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के नाम मुझे भी नहीं पता। नहीं मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इतनी बड़ी पोस्ट है, और यहाँ पर आपको पता है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती है, तो वो मीडिया में और दुनिया भर में उसकी बड़ी स्पेशली पाकिस्तान में बहुत हाइप होती है उसकी। और हर चेयरमैन हमारे, मतलब आपका कहना भी सही है, लेकिन हर चेयरमैन मीडिया में आना चाहता है, रहना चाहता है, जो कि दुनिया के तमाम हम सब क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन किसी चेयरमैन का नाम नहीं पता होता हमें। उनका काम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है या टीम को बनाने में और डोमेस्टिक पर और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस होता है उनका। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इतना बड़ा उसका पोर्टफोलियो है कि वो मीडिया में ज़्यादा रहते हैं। बस तो फिर ये ठीक है, वर्ल्ड कप जब कप्तान का फैसला करते हैं ना वर्ल्ड कप के बाद आप, तो चेयरमैन का फैसला भी वर्ल्ड कप के बाद। तो सियासी पोस्टिंग होती है, आप जानते थे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो तो बिल्कुल सही कहा साहब ने, वो तो ये सियासी वाबस्तगी है, और जब वो आते हैं खिलाड़ियों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। आपका देखिए मेरे ख्याल में चेयरमैन तब्दील थोड़ी, देखिए अगर मेरी बात कप्तान सब तब्दील, जब चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया है कि मैं कप्तान और टीम के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करता, मुझे जो टीम बना के दी जाती है उस पर मैं साइन कर देता हूँ, और ये टीम है, ये काम है सिलेक्शन कमेटी का करने का। तो सिलेक्शन कमेटी ने अगर टीम जो है वो अनाउंस की है तो मेरे ख्याल में अब उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब बैकअप की बात है तो मैं मुनीर भाई, आप नहीं लोगों को कहते होंगे कि यार पाकिस्तान टीम जीते, आप नमाज के बाद भी दुआ कर रहे होते हैं, आप घर में बैठे ही दुआ कर रहे होते हैं, आप सबकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान भले किसी और से आ जाए, इंडिया से ना आ रहे, ये तो हम भी चाहते हैं। लेकिन तो पाकिस्तान की शर्ट पहन के मैच देखते हैं। अक्सर आपने हमें देखा होगा कि जब मैच हो रहे होते हैं तो हम जब बड़ी बड़ी स्क्रीन पे जा रहे होते हैं तो हम शर्ट पाकिस्तान की पहन के जाते हैं, वही शर्ट पहन के जाते हैं। ये बात बताने की जरूरत क्या थी उनको? मैं ये कह रहा हूँ कि टीम पे ज्यादा प्रेशर, सादिक खान साहब भी खड़े हैं, मेयर हैं शायद लंदन के मेयर हैं, वो भी खड़े हुए थे वहाँ पर जो अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के। अब चेयरमैन साहब जाएंगे भी, वो तो खैर आईसीसी ने बुलाया होगा उनको। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अपना थोड़ा सा सपोर्ट करनी चाहिए, चेयरमैन को सपोर्ट करनी चाहिए अपनी टीम को। और जो भी चेयरमैन होता है वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान टीम की या डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स कोई प्रॉब्लम आती है वो सपोर्ट करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हर चेयरमैन की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान में अपने क्रिकेट को, इनकी जॉब भी यही है, इनकी ड्यूटी भी यही है। इनकी चेयरमैनशिप में अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जी आती है तो इनके लिए भी बड़ा यार एक शोकेस में ऐसी ट्रॉफी आ जाएगी कि जो काफी अर्से से 2009 से हमारे पास नहीं है। तो ये दौर में ये टूर्नामेंट जीता था, वो आज तक हम याद रहता है कि भाई इस चेयरमैन के दौर में हमने ये, यार किसी को याद नहीं है भाई 2009 में चेयरमैन कौन थे, 1992 में चेयरमैन कौन था, लेकिन पीसीबी में पता होता है किसको याद, किसको याद 2009 में चेयरमैन कौन था? नसीम अशरफ थे या एजाज भट्ट थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, मुझे भी याद नहीं। एजाज भट्ट साहब 2010 में आए थे, नसीम अशरफ साहब से बढ़ के 2008 में चले गए थे, जका अशरफ साहब, देखिए ना 2009 में देखिए ना। अब ये हाल है कि चेयरमैन को याद नहीं रखा जाता, कप्तान को सब कप्तान बिल्कुल, क्योंकि जीतते हैं तो भी कप्तान की होती है और हारते कप्तान पे नजर गिरता है मैनेजमेंट। अच्छा कौन थे कप्तान? यूनुस खान। थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपकी इजाजत तो आपने टॉप 4 पूछे थे कि दोनों टीमों के टॉप 4 क्या होने चाहिए। देखिए पाकिस्तान में मुझसे अगर मेरी राय लेते हैं या इंडिपेंडेंट एक राय है
कि आपको अब वक्त आ गया है कि आपको उस्मान खान को टीम में शामिल करना पड़ेगा। आप उनको चाहे ओपनर खिलाएं या फ़खर की जगह चौथे नंबर पे खिलाएं, आपको उनको खिलाना पड़ेगा। वक्त आ गया है उनको, क्योंकि PSL में बड़ी सी परफॉर्मेंस। मेरे ध्यान में भी एक बात आ रही है, लेकिन कहना मुनासिब नहीं है, छोड़ दें। नहीं बहर आप कहिए, मैं अपनी एक राय के बाद बोलिए। अच्छा, उनके पास एक प्लेयर का मैं नाम लेना भूल गया, जिनको हमको स्काई कहते हैं, सूर्या कुमार यादव। वो भी बहुत टैलेंटेड हैं और वो भी खेल का नक्शा पलटते हैं। तो उनके पास जो टॉप 4 होंगे, वो मैंने आपको पहले बताया कि जायसवाल होंगे, रोहित होंगे, विराट होंगे और फिर स्काई आएंगे। उसके बाद फिर उनके पास पांड्या भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, जडेजा भी हैं। तो उनकी भी बैटिंग, ऋषभ पंत के आने से बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ इंडिया का। वो एक बड़ा खतरनाक बैट्समैन, वो अनफिट होकर आया, मतलब वो वापस आया और जैसा IPL के अंदर वो खेला है, आउटस्टैंडिंग खेला है। दूसरा ये एक और चीज देखेंगे, इंडिया के पास 6 के बाद भी पक्के बैट्समैन है। आप देखें जडेजा पक्की बैटिंग करता है, आप अगर उसमें देखें ना तो 7 नंबर। चलो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा नसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम मजीद मैचेस खेलेगी। लेकिन ये मैच ऐसा है कि इस पर सबकी नज़रें हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हैं। क्रिकेट की जो दुनिया है वो इस मैच पर ग्लूड होगी, और इसकी जो व्यूअरशिप है वो अरबों लोग देखते हैं इस मैच को। तो ये इस बात का भी इशारा देता है कि USA विल बी द नेक्स्ट मार्केट फॉर इंडिया पाकिस्तान, एटलीस्ट ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरे ममालिक वहाँ खेले भी आकर तो वो पजीराई नहीं मिलेगी उनको। तो ये क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। माजी में कोई सीरीज इंडिया पाकिस्तान की मैं देख रहा हूँ कि माजी, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। खैर इस प्रोग्राम का अख्तिताम फ्यूचर में इस प्रोग्राम का अख्तिताम अच्छी ख्वाहिश के साथ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम को फतह मिले और पाकिस्तान का सफ़र क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा गुजरे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।